गुड मॉर्निंग। नमस्ते बच्चों। आज मैं 8th स्टैंडर्ड का साइंस का लेक्चर ले रहा हूँ। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेसन है, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। देखो, लिविंग वर्ल्ड यानी कि ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी जो दुनिया है, पूरा जो अर्थ है, इस ग्लोब्स में आइदर ऑन लैंड और वाटर और सी या माउंटेन पे या जंगल में, कहीं पर भी जो भी जीव जंतु हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको उसके बारे में उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, उस टॉपिक पे बात करेंगे। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा है कि धरती पे जो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, अब जैसे समझो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक अलग ज्योग्राफिकल स्पेशलिटी है, इंडिया का अलग है, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है वहाँ का अलग है। तो हर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे जो है जीव पाए जाते हैं। 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें अराउंड 87 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख, 87 मिलियन स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के धरती पे और सी में, जमीन पे और समुंदर में मिला के टोटल पाए गए, जिसके बारे में स्टडी किया गया। अब ये इसको क्लासिफाई करने का क्या ज़रूरत पड़ा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग वर्ल्ड है, उसमें जो माइक्रोब्स हैं उसको क्लासिफाई क्यों किया गया? कि समझो अब 87 मिलियन स्पीसीज हैं, तो कौन किससे कितना सिमिलर है, कौन किससे अलग है, यानी व्हाट इज द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द अमॉन्ग द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको स्पेसिफाई करने के लिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। रॉबर्ट हार्डिंग 1920 से लेके 1980 के बीच में एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है, उसने 1969 उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया। वो कौन कौन से ग्रुप थे? फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जिसको प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक भी कहते हैं। फिर सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहला किस पे हुआ? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो पहला जो किया वो प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक के बेसिस पे। सेकेंड वन इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल्स होते हैं, और मल्टीसेलुलर जिसमें मोर देन 1 सेल्स होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उसको क्या क्या न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में ऑटोट्रोपिक और फोटोसिंथेसिस, 2 तरीके से प्लांट जीता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है। फंगी में स्प्रोफाइटिक एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। फंगी में क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे वो ऑब्जर्व करके जिंदा रहता है, उसमें क्लासिफाई किया। और दूसरा एनिमल, हेट्रोटॉपिक एंड इंजेस्टिव। फोर्थ वन इज लाइफस्टाइल, जैसे प्लांट है, एनिमल्स है, फंगी है, तो प्लांट प्रोड्यूस क्या करता है, एनिमल कंज्यूम क्या करता है, फंगी डिकम्पोज क्या करता है। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स कंज्यूमर और फंगी डिकम्पोजर। फिर उसके बाद जो फिफ्थ वन है, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक, ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर,
ऐसे 5 टाइप से क्लासीफाई किया। अब इसको एक चार्ट दिखाता हूँ, इस चार्ट में आसानी से समझोगे। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स में क्या क्या हो गया, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में किंगडम 1 मोनेरा। अब यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में किंगडम 2 और प्रोटिस्टा। अब मल्टीसेलुलर में 3 टाइप्स हो गया, किंगडम 3, 4 एंड 5। थर्ड वन इज फंगी, सेल वॉल। इसमें क्या क्या होता है, फंगी, सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो फंगी होता है वो फंगी जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। क्या करता है फंगी, क्या करता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है डेड सेल से। ये जो अपना खुद का जो फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनाने की, भोजन करने बनाने की जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाता। ये क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है, जो डेड सेल्स रहते हैं ऑब्जर्व करता है। चलो, फोर्थ वन है प्लांट। प्लांट्स में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट रहता है और ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है एंड इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं बट वो जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है डेड सेल से फूड। लास्ट वन इज किंगडम 5, दैट इज एनिमल। एनिमल में नो सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होते। इस टाइप से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक बार और बताओ, समझ में आ जाएगा। चलो देखो क्या है, क्या क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की जो जरूरत पड़ी उसका सबसे बड़ा कारण है कि 87 मिलियन स्पीसीज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ एंड सी। ये मालूम पड़ा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो इतने सारे 87 मिलियन को कैसे हम लोग रीड करेंगे, स्टडी करेंगे कि किसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं। इसको इसके स्टडी के लिए इसके क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। और 1969 में रॉबर्ट हार्डिंग ने जो क्लासिफाई किया, वो जो स्ट्रक्चर है क्लासिफिकेशन जो किया वो 5 कैटेगरीज में किया, दैट इज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेकंड वन इज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ वन इज लाइफस्टाइल एंड फिफ्थ वन इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 टाइप से क्लासिफिकेशन किया। आप लोग ये चार्ट को याद कीजिएगा। दिस वन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, उसमें किंगडम 1, फिर इधर यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, किंगडम 2 इज कम्स इन यूनिसेलुलर एंड किंगडम 3, 4 एंड 5th वन इन द मल्टीसेलुलर। ये वाला आप लोग स्टडी याद कीजिएगा क्योंकि इसमें से फिलअप्स आते हैं। चलो अभी आते हैं किंगडम 1 में, मोनेरा। देखो, टेक अ स्मॉल ड्रॉप of curd or buttermilk on a clean glass slide. Dilute it with a little water. Carefully keep a cover slip. Observe it under high power of compound microscope. What did you see? Moving small rod-like microbes are lactobacilli bacteria. All type of bacteria and blue-green algae are included in the kingdom Monera. आप दही का या छाछ का एक ड्रॉप ले लो और उसको किसी ग्लास के स्लाइड पे रखो, डाइल्यूट करो थोड़े से पानी के साथ और उसको कवर कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो क्या देखोगे कि उसमें स्मॉल रॉड के जैसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो तैर रहे हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। अब ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी इसको किंगडम मोनेरा में रखते हैं। जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन टाइप कलर के अलगी हैं, इसको किस में रखते हैं, मोनेरा। मोनेरा में क्या क्या आता है, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ब्लू और ग्रीन अलगी, इसको क्या बोलते हैं, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में आते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर। मोनेरा के जितने भी मोनेरा जो होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। और सेकेंड वन इज ऑटोट्रॉपिक या फिर उसको हेट्रोट्रॉपिक बोल सकते हैं। ये जो होता है क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है या फिर हेट्रोट्रॉपिक होता है। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, और these are prokaryotic cells without distinct nucleus और cell organelles। इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये हो गया बात किंगडम 1 मोनेरा का। क्या है, तो किंगडम 1 मोनेरा में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं, और दूसरी बात ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब के सब मोनेरा में आते हैं, किंगडम मोनेरा में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले ये यूनिसेलुलर होता है, ये ऑटोट्रॉपिक है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है जिसमें कि सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। क्लियर। ये साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये सब जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अलगी और बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप हैं जो किंगडम मोनेरा में आते हैं। अब बात करते हैं किंगडम 2, दैट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है, तो इसकी क्या करना है, इसको इसके लिए प्रिपेयर ए टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पाउंड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड, ऑब्जर्व इट अंडर लो power and high power of microscope. You will find some motile microbes with irregular shape. These are amoeba. अब देखो अमीबा क्या होता है, तो प्रोटिस्टा are single celled organism with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane। जो प्रोटिस्टा है उसमें उसके बेस्ट एग्जाम्पल के लिए क्या बताया कि आप किसी तालाब का पानी ले लो और उसको हाई और लो दोनों कैटेगरी के माइक्रोस्कोप पे जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि यूनिसेलुलर, जिसका कोई शेप नहीं है, अलग अलग शेप का जो है चीज दिखेगा, जिसको एमीबा बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो फर्स्ट वन इज ये सिंगल सेल वाले होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन भी होता है। दे हैव हेयर लाइक सिल्ला और whip like a फ्लेजिला और लोकोमोशन। इस सब में जो है एकदम पत्ती सी लाइन दिखेगी, जैसे बाल कैसे होते हैं वैसे। और ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑटोट्रॉपिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। हेट्रोट्रॉपिक्स का एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है, फिर क्या है, पैरा एमोबिकम है। ये सब जो हो गए एग्जाम्पल हो गए किंगडम 2 के, दैट इज प्रोटिस्टा के। अब किंगडम 3 फंगी।
क्या करना है, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ कंटेनर विथ लीड फॉर 2-3 days. After 2-3 days, a fine cotton thread like tuft is found growing on the surface of the bread. Prepare a temporary mount of few thread from this culture and observe it under the microbes. क्या करो कि आप एक ब्रेड ले लो या फिर भाकरी ले लो और उसको किसी कंटेनर में, जो एयर टाइट कंटेनर है, उसमें बंद कर दो। 2-3 दिन के बाद आप देखोगे कि उसके ऊपर जो है एक माउंट सा थ्रेड के एक माउंट जैसा जो है ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा निकला हुआ है। अब उसको भी आप क्या करो, किसी धागे की मदद से आप ले लो और उसको ग्लास के स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करो। तो आप देखोगे कि ग्रीन ग्रीन कलर का जो है वो अलग अलग शेप में आपको चीज दिख रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको फंगी बोलते हैं। फंगी के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं कि दीज आर नॉन ग्रीन यूक्रियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसमें से मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉपिक और दे फीड अपॉन decaying organic matters. Their cell wall is made up of taut and complex sugar called chitin. इसके ऊपर जो है सेल वॉल जो बना होता है वो बहुत ही टफ होते हैं और इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स, उसको चिटिन बोलते हैं। Some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasm. कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत से मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत से फंगी ऐसे होते हैं जो मल्टी न्यूक्ली होते हैं, न्यूक्लियर की संख्या जो है मोर देन 1 भी होती है, और ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में।